हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट फॉर्मली इस टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम अपना देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस का जो आपने इंग्लिश में बोलना है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन माय लास्ट वीडियो, तो हम उसको ज़रा एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपने कि इंग्लिश में कोई भी टेंस बनाना है उसके लिए आपको 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट यानी डूअर जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं लाइक इज़, आर, एम, हैव, हैज़, डू, डस, कैन, कुड एंड सो ऑन। और लास्ट में आपका आएगा मेन वर्ब। ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली इस तरह होता है कि मोस्टली आप इसे इस तरह से सीख सकते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यस उसका आंसर होगा यस या नो में। यस मतलब पॉजिटिव, नो मीन्स नेगेटिव। अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा और उसके बाद आप किसी भी सेंटेंस को उस स्ट्रक्चर या उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो बना सकते हैं। स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किन सिनेरियोज पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो अप्लाई होता है या हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके 2 केसेस जो हैं, जो फेमस केसेस हैं, वो ये हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी स्टार्ट हुई हो पास्ट में और अभी भी प्रेजेंट में, यानी कि कंटिन्यूस हो अप टू द प्रेजेंट। इसका सेकंड यूज़ ये है कि आपकी कोई एक्टिविटी है जो कि कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी है इन द पास्ट, लेकिन उसमें आपको टाइम यानी स्पेसिफिक टाइम जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों केसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह से कर सकते हैं, लाइक आपको जैसे बचपन में बताया गया था कि कोई भी सेंटेंस जिसमें आ रहा हो चुका है, चुकी है या कर चुके हैं, ठीक है, उसको आप उनके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ करते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। बहुत सारे और भी सिनेरियोज होते हैं जिनके लिए हम ये सेंटेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपने किसी से पूछना हो कि क्या आपने ये काम कर लिया है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ करेंगे। या फिर उसने आपको रिप्लाई करना हो कि हाँ मैंने ये काम कर लिया है, या फिर हाँ मैंने ये काम नहीं किया, तो इन केसेस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब सिनेरियो जिनमें चुका हो चुके हैं या चुकी है आए, उन्हीं में ही आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। तो जब आप टेंसेस बना रहे होते हैं या फिर कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, तो अपने एक चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि टेंसेस को आप उर्दू या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की बजाय आप उसके सिनेरियोस को समझें, इवेंट्स को समझें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना टेंस जो है वो बनाएं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसके रूल्स या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हम बेसिक यानी कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव टेंस देखें तो उसमें क्या बनता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट जो है वो हमारा डूअर होता है, वो पर्सन या फिर वो चीज़ होती है जो काम कर रही हो। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखने हैं, सिर्फ 2 आएंगे, हैज़ और हैव। मेन वर्ब आपका जो होगा वो होगा पास्ट पार्टिसिपल, उसका मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने अप्लाई कर देनी है। तो सिंपल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैव या हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर मैंने कहना हो कि मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है या उसने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, शी हैज़ कम्प्लीटेड हर होमवर्क। शी मतलब वो, हैज़ यानी उसने कर लिया है, कम्प्लीटेड मुकम्मल, क्या चीज़ की है मुकम्मल, होमवर्क। तो यहाँ पे शी जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और मेन वर्ब आपका आ गया कम्प्लीटेड। कम्प्लीटेड बेसिकली जो कंप्लीट है उसकी थर्ड फॉर्म है। सो हम कह सकते हैं कि शी हैज़ कम्प्लीटेड हर होमवर्क। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने किसी से पूछना हो कि क्या वो ताजमहल देख चुके हैं, तो हम उनसे पूछ सकते हैं क्या वो, यानी कि अगर आपने किसी से पूछना हो कि वो ताजमहल देख चुके हैं, आपने बताना हो किसी को, तो उस केस में क्या होगा, दे हैव विजिटेड द ताजमहल। दे मतलब वो, हैव हमारा हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, विजिटेड आपका मेन वर्ब। विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, विजिटेड द ताजमहल। दे हैव विजिटेड द ताजमहल। अब हम देखते हैं कि आपके नेगेटिव या नो टेंस जो हैं वो आपके सेंटेंस जो हैं वो आप कैसे बनाएंगे। सेम रूल, सब्जेक्ट हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द आपका सब्जेक्ट,
उसके बाद आएगा नोट प्लस मेन वर्ब। लेट्स सी एन एग्जांपल। ही हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट। वो बाज़ार नहीं गया है। ये नेगेटिव हो गया या नो हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपका मेंशन करेंगे आप सब्जेक्ट यानी वो मतलब ही। हैज़ ही है तो हमने हैव नहीं लगाया, हैज़ लगाया। इसके लिए आपने हम बस एक बेसिक रूल है वो याद रखना है, जहाँ सिंगुलर होंगे वहाँ हैज़ आएगा और जहाँ प्लूरल होंगे वहाँ पर हैव आएगा। ही हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट। वो मार्केट नहीं गया है। अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं। हम उससे पहले नहीं मिले हैं। हम मतलब ज़्यादा हैं यानी वी प्लूरल है। वी अब हैज़ नहीं, यहाँ क्या आएगा हैव। नॉट क्योंकि नहीं। मेट मीट की थर्ड फॉर्म मेट हिम बिफोर। हम उससे पहले नहीं मिले हैं। इसकी इंग्लिश करनी हो तो क्या होगा, वी हैव नॉट मेट हिम बिफोर। लाइक हम इससे पहले उससे नहीं मिले हैं। तो आप इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि चुका है चुकी है होना ज़रूरी नहीं है। आपका सेंटेंस है, सिनेरियो है, हम बता रहे हैं कि ये ऐसा हुआ है, ये वर्क है कंप्लीट है लेकिन रिसेंटली हुआ है। लाइक विद इन अ वीक हो गया या विद इन अ डे हो गया, तो उसके लिए भी जब पास्ट में एक एक्टिविटी हुई है लेकिन आपको टाइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है तो तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है ये उस दिन भी हो सकती है और उस वीक भी हो सकती है। क्लियर है? लेट्स सी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे। जब भी आपने इसे क्वेश्चन के फॉर्म में यूज़ करना है तो वही रूल हो गया। आपके क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले हम क्या कर देंगे, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे। तो हम इसका जो है रूल है वो हम देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, लाइक इसमें क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर हमने हमेशा क्या यूज़ करना है, हैव या हैज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हैव हैज़ और फिर हम यूज़ करेंगे उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने किसी से पूछना हो क्या उसने तुम्हें फ़ोन किया, तो क्या होगा, इसमें एक एक्टिविटी है जो हम पूछ रहे हैं। ठीक है, कब किया या टाइम फ्रेम को हम उसमें कंसीडर नहीं कर रहे और ये काम है, ये एक्टिविटी है जो ख़त्म हो चुकी है। तो हम पूछ सकते हैं क्या उसने तुम्हें फ़ोन किया है, यानी आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा काम हुआ है। तो इसमें क्या, इसकी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। क्या मतलब, हैज़ शी वो कॉल्ड यू, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, किसे, तुम्हें, यू। ओके, हैज़ शी कॉल्ड यू। क्लियर हुआ आपको? सिमिलरली अगर हम एक और सेंटेंस जो है उसका भी एनालिसिस करते हैं। लेट्स सी, अगर आपने किसी से पूछना हो क्या उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है, तो सेम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, एक एक्टिविटी है जो कर ली गई है। ठीक है, तो हम पूछेंगे कब की गई है, वो उसको मेंशन नहीं किया गया। हैव दे फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट। हैव क्या उन्होंने कर लिए, लाइक ये क्वेश्चन था। तो पहले आपका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, वो ज़्यादा लोग हैं तो वो की जगह दे यूज़ होगा। एंड आफ्टर दैट फिनिश्ड, मेन वर्ब आपका फिनिश्ड यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि फिनिश्ड तो है जो है वो फिनिश की थर्ड फॉर्म है। देयर प्रोजेक्ट, ओके, हैव दे फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट, क्या उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है। अब हम देखते हैं कि ग्राफिकली आपको सिनेरियो समझ आते हैं। लाइक हमारे पास ये एक वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसे हम अपना प्रेजेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी करंट टाइम को रिप्रेजेंट करेगी यानी प्रेजेंट को। आप इसके लेफ्ट साइड के जो पोर्शन है उसे कंसीडर कर सकते हैं पास्ट और राइट साइड को हम कंसीडर कर सकते हैं फ्यूचर। तो हम ये देखें, हम ये कह सकते हैं जो आपके क्रॉस हैं ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस टाइम ड्यूरेशन में आपकी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो रही थी। तो जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन इवेंट दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट। यानी कि पास्ट में आपका कोई भी फंक्शन या फिर एक्टिविटी या इवेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है और वो अभी तक चल रहा है प्रेजेंट में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ही हैज़ लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 years। वो मुंबई में 2 साल रहा है। इसका मतलब है कि ये वो एक्टिविटी थी जो 2 years अगो स्टार्ट हो गई थी लेकिन ही स्टिल लिव्स देयर। वो अभी भी मुंबई में रहता है। ऐसा नहीं है कि वो एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे जितनी भी आपकी कन्वर्सेशन होंगी उसमें आपने बगैर सोचे समझे प्रेजेंट परफेक्ट यानी यूज़ ऑफ हैज़ और थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। क्लियर?
सिमिलरली आप ग्राफिकली देख भी सकते हैं कि आपकी एक एक्टिविटी जो कि स्टार्ट हुई थी और ख़त्म भी हो गई थी पास्ट में, ठीक है, लेकिन उसमें आपने टाइम, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द इवेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जब आप नहीं बताना चाहते कि इवेंट बेसिकली कब हुआ था, आप जस्ट जनरल टॉक कर रहे हैं कि हाँ ये इवेंट हुआ था। तो एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर, मैं ये मूवी पहले भी देख चुका हूँ, ठीक है। अब कब देखी थी वो मेंशन नहीं किया गया, अभी देखी है, इस वीक देखी है, सुबह देखी है या एक दिन पहले देखी है। सिमिलरली हम एक और सेंटेंस जो है उसको भी देखते हैं। ही हैज़ ऑलरेडी विजिटेड लंदन, वो ऑलरेडी लंदन को विज़िट कर चुका है, यानी लंदन जा चुका है। इसमें स्पेसिफिक डेट्स एंड टाइम्स आर नॉट मेंशन, ना तो आपने स्पेसिफिक डेट बताई है ना ही टाइम। तो इस तरह के आपके जितने भी सेंटेंसेस हैं ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन हम इसे यूज़ कर सकते हैं पास्ट की एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, ठीक है। तो ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि जो काम प्रेजेंट में यानी राइट ना हो रहा है तो आपने उसके लिए सेंटेंस भी प्रेजेंट ही यूज़ करना है। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपने उसका पॉजिटिव या येस में आंसर हो सकता है, उसका नेगेटिव या नो में भी आंसर हो सकता है। तो हम ये दोनों सिनेरियोस को डिटेल में स्टडी करते हैं। लाइक अगर आपने किसी से पूछना हो कि क्या उसने खाना खा लिया है, तो हम कह सकते हैं, जब इसे हम क्वेश्चन में करेंगे तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, हैज़ शी ईटन लंच येट, क्या उसने अभी तक खाना खा लिया है। अगर इसका आंसर पॉजिटिव या येस है तो इसका आंसर क्या होगा, शी हैज़ ईटन लंच ऑलरेडी, वो पहले ही खाना खा चुकी है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, जब भी आपने किसी से पूछना है कि उसने ये काम कर लिया है या ये काम हो गया है या कर चुका है, तो उसके लिए आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज़ करना है। और अगर इसका आंसर होता नो तो हम इसे इस तरह से कह सकते थे, शी हैज़ नॉट ईटन लंच येट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। सो काफ़ी क्लियर है और इजी सेंटेंस है, इसको आप एक या दो दफ़ा और एग्जाम्पल यूज़ करेंगे तो आपको ये पूरी तरह से इस पर आपकी ग्रिप हो जाएगी। तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक आपने किसी से पूछना हो, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा। तो ये हो सकता है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम, घर का काम ख़त्म कर लिया है। अगर इसका आंसर होता कि उसने अभी तक अपना काम नहीं किया, तो इसका आंसर ये भी हो सकता था, आई हैवेंट यानी हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अभी तक अपना होमवर्क ख़त्म नहीं किया। सो इट वॉज़ ऑल फ्रॉम दिस टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें आपने कुछ भी लर्न किया, तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।